देखिए सेटअप थोड़ा सा कल का इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील भी थी। तो 3,538 करोड़ की डीआई की बाइंग दिखाई देगी और एफआईएस की 583 करोड़ की सेलिंग थी। केफिन टेक में बड़ा ब्लॉक हुआ था, आपको याद होगा, अपसाइज भी हुआ था ऑप्शन। तो ये आंकड़े शामिल हैं, वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर एफआईएस और डीआईएस के। तो अभी डेटा काफ़ी मिक्स्ड हो गया क्योंकि इतनी सारी ब्लॉक डील हो रही है, तो इसमें से आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कैश और फ्यूचर्स जोड़ दें तो बाइंग है करीब करीब 2300 करोड़ की एफआईएस की, लेकिन उसमें एक कैविएट है, बड़ी बाइंग स्टॉक फ्यूचर्स में हुई है और अब आप एक्सपायरी के करीब हैं, तो ये आप ट्रेंड देखेंगे थोड़ा सा स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग का। इंडेक्स में कल भी सेलिंग हुई, मैं थोड़ी एक्सपेक्ट कर रहा था शॉर्ट कवरिंग, नहीं हुई। 363 करोड़ की सेलिंग ही है और उसका मेन कारण है निफ्टी में सेलिंग हुई। निफ्टी में 634 करोड़ की सेलिंग हुई और बैंक निफ्टी में 252 करोड़ की बाइंग हुई है कल की ट्रेड में, ठीक है। अब वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। लगातार 5 दिनों की सेलिंग के बाद एटलीस्ट बैंक निफ्टी में थोड़ी बाइंग है, लेकिन ओवरऑल सेलिंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट देखेंगे तो ज़्यादा नहीं, 1200 नेट शॉर्ट ऐड हुए हैं, 500 लॉन्ग और 1700 शॉर्ट। स्टॉक्स में काफ़ी बाइंग हुई है, वो आप देखेंगे काफ़ी लॉन्ग बिल्डअप है, करीब करीब 50,000 का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स का। एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम होगा, लेकिन ये बढ़ा है। शॉर्ट्स 2,09,000 से 2,12,000 पर आए हैं और लॉन्ग शॉर्ट भी 9.59 से 9.33 पर आया है। 17 दिनों का सबसे खराब लॉन्ग शॉर्ट रेशो और 10 दिनों में अब कुल मिलाकर 70,000 शॉर्ट ऐड हो गए। पर डे एवरेज 7,000 की हो गई। एक सॉलिस ले सकते हैं, कल एवरेज से कम शॉर्ट जोड़े, है ना। इंडिया विक्स कल 5% नीचे था, 10.76 पर आया, ये भी अगेन कॉम्प्लेसेंसी जोन में ही है। और पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ा, कल 1.12 पर आया वर्सेस 0.81। बैन में कोई अपडेट नहीं है, 3 स्टॉक्स एज इट इज़ हैं, बंधन बैंक, मनप्पुरम और सेल। ये हो गई